प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के पिछले लेक्चर में हमने इसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ा। एलिफैटिक, एरोमेटिक, बेसिक, एसिडिक, आर ग्रुप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन इत्यादि सारे अमीनो एसिड्स के बारे में, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, उन सब के बारे में हमने पढ़ा। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अमीनो एसिड किस तरह से बॉडी में मेटाबोलाइज होते हैं। अमीनो एसिड्स मेटाबॉलिज्म की एक विशेषता क्या है कि प्रोटीन्स कॉन्स्टेंटली अंडरगो टर्नओवर। हमारे जो बॉडी में प्रोटीन है उसका एज सच स्टोरेज नहीं है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट या फैट्स का है। जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मसल्स जो हैं वो प्रोटीन को सबसे ज्यादा यूटिलाइज करती हैं फॉर देयर ग्रोथ। प्रोटीन हमारे शरीर की ग्रोथ, मेंटेनेंस, रिपेयर इत्यादि के लिए आवश्यक हैं। तो रेगुलरली प्रोटीन्स अंडरगो टर्नओवर कि उनका सिंथेसिस और ब्रेकडाउन रेगुलरली चलता रहता है। मसल में अगर हम देखें तो मसल प्रोटीन में अमीनो एसिड्स, मसल्स में जब ब्लड से अमीनो एसिड्स पहुंचते हैं, ये अमीनो एसिड्स सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या मसल प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यही मसल प्रोटीन फिर से ब्रेकडाउन होता है अमीनो एसिड्स के अंदर एंड दीज अमीनो एसिड्स आर अगेन ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो एक रेगुलर टर्नओवर यहाँ पर प्रोटीन्स का इनटू अमीनो एसिड एंड फ्रॉम अमीनो एसिड इनटू प्रोटीन्स रेगुलरली चलता रहता है। प्रोटीन्स का जो सिंथेसिस है वो डिपेंड करता है ऑन अमीनो एसिड्स। जो हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ते हैं कि जेनेटिक कोड है जो हर अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। टीआरएनएज अमीनो एसिड स्पेसिफिक को लाते हैं और उनको श्रृंखलाबद्ध करते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये अमीनो एसिड्स जब शरीर में भोजन के द्वारा पहुंचते हैं, ये कोशिका में प्रोटीन सिंथेसिस करके और प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। यही प्रोटीन आवश्यकता पड़ने पर डिग्रेड होते हैं इनटू अमीनो एसिड्स and these amino acids then undergo metabolic processes. अमीनो एसिड्स का अगर हम मेटाबॉलिज्म देखें तो ये अमीनो एसिड्स कई पाथवे में यूटिलाइज किए जाते हैं। जैसे हमने एक कैटेगरी अमीनो एसिड्स की पढ़ी थी कीटोजेनिक, ग्लूकोजेनिक, कि ये कीटो एसिड्स भी बना सकते हैं और ग्लूकोजेनिक या ग्लूकोनियोजेनेसिस या कार्बोहाइड्रेट के इंटरमीडिएट्स भी बना सकते हैं। साथ ही में अमीनो एसिड्स आर आल्सो यूज्ड टू सिंथेसाइज सम नॉन प्रोटीन मेटाबोलाइट्स। प्रोटीन स्टोर्स शरीर में नहीं है, इसलिए इसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारे डाइट के थ्रू, हमारे भोजन के थ्रू शरीर में निरंतर जाने चाहिए। प्रोटीन्स का अगर हम देखें कि अमीनो एसिड्स कहाँ से सोर्स है, अमीनो एसिड का सोर्स है हम जो भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जब होता है, तो यदि उस भोजन में प्रोटीन्स का सोर्स है तो वो प्रोटीन टूटते हैं इनटू अमीनो एसिड। तो ये डाइटरी प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी एज अमीनो एसिड्स। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस या टीसीए साइकिल के जो इंटरमीडिएट्स हैं उनसे आ सकता है अमीनो ग्रुप ट्रांसफर करके। ये अमीनो एसिड्स देन बायोसिंथेसिस करते हैं प्रोटीन्स का जो शरीर में ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए आवश्यक है। फिर प्रोटीन्स का कैटाबॉलिज्म होता है कि प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है इनटू अमीनो एसिड्स। These amino acids then have different fate depending upon the requirement of the body. अमीनो एसिड्स में क्योंकि नाइट्रोजन होती है और बहुत ज्यादा अमोनियम या नाइट्रोजन हमारे शरीर में एकत्रित ना हो, उसके लिए शरीर से निरंतर यूरिया का निर्माण होता है। तो जो अमोनिया है वो यूरिया के रूप में शरीर से बाहर निकाली जाती है। यह अमीनो एसिड्स अपने कार्बन स्केलेटन से या अपने स्केलेटन से सिंथेसिस करते हैं कई हार्मोन्स के, प्यूरिन्स, पिरिमिडीन्स जो हमारे डीएनए आरएनए के जो नाइट्रोजनस क्षार हैं उनके लिए आवश्यक हैं, पोरफायरिन्स हैं, कोएंजाइम्स हैं, स्फिंगोलिपिड्स हैं, अमीनो शुगर्स हैं, ग्लूटाथायोन, मेलानिन एटसेट्रा। तो वेरियस नॉन प्रोटीन मेटाबोलाइट्स को भी ये सिंथेसाइज करता है इनका कार्बन स्केलेटन। ऑक्सीडेशन करके अमीनो एसिड का जो अमोनिया रिलीज हो रहा है वो यूरिया के रूप में शरीर से निकाला जाता है। दे कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू कीटो एसिड्स। ये कीटो एसिड्स फिर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में जा सकते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए काम में लिए जा सकते हैं, या फिर क्रेब्स साइकिल में ये एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड मे बी डिग्रेडेड इनटू CO2 एंड H2O. This chart also represents the overview of amino acid metabolism कि environment से जो proteins हैं वो ingest किए जाते हैं। ingestion के बाद
शरीर में, किसी भी जीव के ऑर्गेनिज्म के शरीर में ये अमीनो एसिड्स का सोर्स बनते हैं। दे आर ऑल्सो बायोसिंथेसाइज्ड। प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन से और वापस से अमीनो एसिड्स से प्रोटीन का सिंथेसिस है। डिग्रेडेशन जब इनका होता है तो डिग्रेडेशन में ये नाइट्रोजन और कार्बन स्केलेटन्स रिलीज करते हैं। नाइट्रोजन शरीर में अक्यूमुलेट ना हो इसलिए ये यूरिया साइकिल के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है और इट इज रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। डिपेंड करेगा कि जीव अमोनोटेलिक है, यूरियोटेलिक है या यूरिकोटेलिक है। अकॉर्डिंगली द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट विल बी रिलीज्ड इन द एनवायरनमेंट। कार्बन स्केलेटन्स जो होते हैं, कार्बन स्केलेटन्स दो तरह के यूटिलाइज किए जा सकते हैं, एज कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक। कीटोजेनिक यानी कि जो कीटोन बॉडीज जैसे एसिटोएसिटेट या एसिटाइल कोए का निर्माण करें। ग्लूकोजेनिक जो क्रेब्स साइकिल के हमारे इंटरमीडिएट्स हैं जैसे पायरुवेट, कीटोग्लूटरेट, सक्सेनाइल कोए, फ्यूमरेट, ऑक्सैलोएसिटेट आदि, तो इनके सिंथेसिस में या इनके ट्रांसफॉर्मेशन में ये काम में लिए जा सकते हैं एंड would help in the production of ATP. Amino acids also provide a base या एक skeleton provide करते हैं for the synthesis of purines, pyrimidines and porphyrines. कार्बन स्केलेटन्स का फेट क्या क्या हो सकता है कि कार्बन स्केलेटन्स आर यूज फॉर एनर्जी। ग्लूकोजेनिक यानी जो टीसीए साइकिल या क्रेब साइकिल के इंटरमीडिएट्स हों या पायरुवेट के इंटरमीडिएट्स हों जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए हेल्प करें। कीटोजेनिक या वो फॉर्म्स जो कि एसिड कीटोन बॉडीज का निर्माण करें, चाहे वो एसिटाइल कोए, एसिटोएसिटाइल कोए और एसिटोएसिटेट। ये कैटेगरीज हमने पिछले लेक्चर में भी देखी थी कि ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अलग अलग, एंड देन कुछ अमीनो एसिड्स हैं जो दोनों तरह का फंक्शन कर सकते हैं, जो कीटोजेनिक भी हो और ग्लूकोजेनिक भी हो। कुछ जो अमीनो एसिड्स हैं वो डाइजेशन में प्रोड्यूस किए जाते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स या फिर दूसरे अमीनो एसिड्स के सिंथेसिस के लिए, या फिर दूसरे जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं कोशिकाओं में उनके सिंथेसिस के लिए काम में लिए जा सकते हैं। एंट्री पॉइंट जो अमीनो एसिड के हैं डिफरेंट पाथवेज में। अमीनो एसिड एज सच दोनों तरह के मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड के मेटाबॉलिक पाथवेज में इंक्लूड हो सकता है, उसकी एंट्री वहां पर हो सकती है। तो वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज में जो इसकी एंट्री है वो कौन से अमीनो एसिड की किस पाथवे में किस तरह से हो सकती है। सारे जो 20 अमीनो एसिड्स हैं दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू आइदर पायरुवेट या एसिटाइल कोए या एसिटो एसिटाइल कोए या फिर कोई भी क्रेब साइकिल के इंटरमीडिएट में ये कन्वर्ट हो सकते हैं। फिर ये कंपाउंड जो कन्वर्ट हुए हुए हैं दे कैन बी देन कन्वर्टेड टू ग्लूकोज कीटोन बॉडीज या फिर वो सिट्रिक एसिड साइकिल पाथवे में ही एनर्जी प्रोड्यूस करने के काम में आ सकते हैं। तो ये सिट्रिक एसिड साइकिल पाथवे, इसकी एंट्री पॉइंट्स अल्फा कीटोग्लूटारेट जहां पर है आइसोसिट्रेट के बाद में, वहां पर आप देखिए 5 अमीनो एसिड आर्जिनिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, हिस्टिडीन, प्रोलीन, ये इनकी एंट्री पॉइंट है अल्फा कीटोग्लूटारेट पे। सिमिलरली सक्सेनाइल कोए पे आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, वैलिन है। फ्यूमरेट में एस्पार्टेट, फेनाइल एलानिन एंड टायरोसिन है और ऑक्सैलो एसीटेट में एस्पाराजीन एंड एस्पार्टेट है। ये एस्पाराजीन एंड एस्पार्टेट ऑक्सैलो एसीटेट से फिर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड देन द वे बैक टू ग्लूकोज। सिमिलरली पायरुवेट के लिए जो एंट्री पॉइंट है अमीनो एसिड का एलानिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, सीरीन, थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। एसिटाइल को ए जो कि क्रेब साइकिल के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड ट्रिप्टोफैन। वहीं एसिटो एसिटाइल कोए जो कि कीटोन बॉडी है, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन। तो ये फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म का जो प्रोडक्ट एसिटो एसिटाइल कोए है उसके लिए ये अमीनो एसिड्स का एंट्री पॉइंट है। अमीनो एसिड्स में एक इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे है ट्रांसअमीनेशन। अमीन ग्रुप क्योंकि यहाँ पर इनके साथ जुड़ा हुआ है, तो ट्रांसअमीनेशन को अगर हम डिफाइन करें तो इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ अ क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप। जो हमने ज्विटर आयन में देखा था कि एक अमीनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमीनो एसिड के अंदर पाया जाता है, और एक आर ग्रुप है
जो वेरी करता है और उसी से अमीनो एसिड के अंदर डिफरेंसेस आते हैं। तो जो अमोनियम आयन है वो बाउंड होता है अल्फा कार्बन के अमीनो एसिड का, एंड देन ट्रांसअमीनेशन के प्रोसेस में इट इज ट्रांसफर्ड टू अ कीटो एसिड। तो अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप कीटो एसिड पर ट्रांसफर अगर कर दिया जाए तो रिजल्टेंट क्या होगा कि अमीनो एसिड ने अपना अमीनो ग्रुप रिलीज कर दिया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ कीटो एसिड, और जिस कीटो एसिड ने अमीनो ग्रुप को एक्सेप्ट किया है वो न्यू अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कीटो एसिड वो है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप है अल्फा कार्बन पे, यहाँ अल्फा कार्बन पे अमोनियम ग्रुप है। तो दोनों में जो ट्रांसफर हो रहा है कि अमीनो ग्रुप इज ट्रांसफरिंग द अमीनो एसिड इज ट्रांसफरिंग द अमीनो ग्रुप टू अ कीटो एसिड एंड इज कन्वर्टेड इनटू कीटो एसिड, while the keto acid is converted into a amino acid. ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन में ये जनरल रिएक्शन एक है जो ट्रांस अमीनेज एंजाइम के द्वारा कैटेलाइज की जाती है। ट्रांसअमीनेशन रिएक्शंस में जनरली जो अमोनियम ग्रुप है अमीनो एसिड का इट इज ट्रांसफर्ड टू अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अल्फा कीटो ग्लूटरेट क्रेब साइकिल का एक इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट है। तो ये एक कीटो एसिड है। ये एलानिन का अगर हम एग्जाम्पल देखें कि एलानिन अपना अमीनो ग्रुप कीटो ग्लूटरेट जो कि एक कीटो एसिड है उसको देता है। एंजाइम हमारा एलानिन ट्रांस अमीनेज, यानी जो एलानिन से ट्रांस अमीनेशन कर रहा है, तो एलानिन ट्रांस अमीनेज, ये ट्रांस अमीनेज फॉर्म करेगा पायरुवेट विच इज अ न्यू कीटो एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड विच इज अ न्यू अमीनो एसिड। तो पायरुवेट का सिंथेसिस यहाँ पर किससे हो गया, एलानिन और कीटो ग्लूटरेट के रिएक्शन से। ये पायरुवेट फिर क्रेब साइकिल के लिए एसिटाइल कोए बना सकता है या फिर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से रिवर्स रिएक्शन में वहां पर ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए काम में लिया जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन का देखें तो कन्वर्जन ऑफ एस्पार्टिक एसिड टू ऑक्सैलो एसीटेट। ये जो एस्पार्टिक एसिड है वो कैसे कन्वर्ट होता है इनटू ऑक्सैलो एसीटेट। अगेन ऑक्सैलो एसीटेट क्रेब साइकिल का स्टार्टिंग कंपाउंड है कि रिएक्शंस जहां से स्टार्ट होती है, ऑक्सैलो एसीटेट इज द इनिशिएटर। तो ट्रांसअमीनेशन में यहाँ पर क्या होगा कि अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो कि कीटो एसिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अमीनो एसिड और वो अमीनो एसिड होगा ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड का अमीनो ग्रुप इज ट्रांसफर्ड टू कीटो ग्लूटरेट्स कार्बन अल्फा कार्बन रिजल्टिंग इन अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड एंड कीटो एसिड ऑक्सैलो एसीटेट। यहाँ पर ट्रांस अमीनेज कौन सा होगा, एस्पार्टिक एसिड है तो एस्पार्टेट ट्रांस अमीनेज। ट्रांस अमीनेशन की रिएक्शंस हैं कि कैसे कौन से जो कंपाउंड्स हैं वो रिएक्ट करते हैं और उनके एंड प्रोडक्ट क्या आते हैं। एलानिन और कीटोग्लूटरेट का हमने देखा कि पायरुवेट बनता है, एस्पार्टेट के साथ ऑक्सैलो एसीटेट बनता है, सिस्टीन के साथ मरकैप्टो पायरुवेट बनता है, ग्लाइसिन के साथ ग्लाइऑक्सिलेट बनता है, ल्यूसिन के साथ कीटो आइसो कार्बोएट बनता है, टायरोसिन के साथ भी हाइड्रोक्सीफिनाइल पायरुवेट बनता है। और ये इनके ट्रांस अमीनेज एंजाइम्स कि एलानिन ट्रांसअमीनेज, एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज, सिस्टीन ट्रांसअमीनेज, ग्लाइसिन ट्रांसअमीनेज, ल्यूसिन ट्रांसअमीनेज एंड टायरोसिन ट्रांसअमीनेज। अमीनो एसिड सिंथेसिस में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में इज द बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लूटामिक एसिड। अभी हमने ग्लूटामिक एसिड सिंथेसिस देखे हैं पिछली कीटो ग्लूटरेट से किस तरह से अमीनो ग्रुप ऐड होने पर ग्लूटामिक एसिड का निर्माण होता है। बायोसिंथेसिस जो हो रहा है कोशिकाओं में, जो ग्लूटामिक एसिड का सिंथेसिस हो रहा है वो किस तरह से होता है। तो एल ग्लूटामेट जो है ये एक नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर यानी जो आवेग का संचरण करता है या ट्रांसमिट करता है इम्पल्सेस में, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में काम करता है, वो भी एक्साइटेटरी यानी उत्तेजित करने के लिए। तो इन्वॉल्व इन लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन जो कि वाइटल है हमारी लर्निंग और मेमोरी के लिए। तो हमारी याददाश्त के लिए और हमारे लर्न करने के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर इज ग्लूटामेट।
साथ ही में ग्लूटामेट एक प्रीकर्सर भी है प्रोलीन, आर्जिनिन, ऑर्निथीन और ग्लूटामीन का। ये पाथवे कैसे रन कर सकता है कि जो दोनों बायोसिंथेसिस हो या डिग्रेडेशन हो, निर्माण हो, संश्लेषण हो या अपघटन हो, ग्लूटामेट का दोनों ही माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ग्लूटामेट का एंजाइम जो है ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज है, जो दोनों रिएक्शंस की रिडक्टिव अमीनेशन 2-oxoglutarate का with ammonia to form L-glutamate and oxidative deamination। तो पहले में तो रिडक्टिव डीअमीनेशन जब हमें सिंथेसिस करना है ग्लूटामेट का, और दूसरा फिर से अगर ब्रेक डाउन करना है तो ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन ऑफ एल ग्लूटामेट बैक टू 2-oxoglutarate एंड अमोनिया। ये जो पाथवे है इट इज NADP डिपेंडेंट, कि वहां जब ये रिडक्शन होगा तो एक्सेप्ट करने के लिए NAD जरूरी वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। डीअमीनेशन ग्लूटामेट का और भी हो सकता है ड्यूरिंग द डिग्रेडेशन ऑफ सेवरल अदर अमीनो एसिड्स, जैसे L-आर्जिनिन है, L-ग्लूटामीन है, हिस्टिडीन है, प्रोलीन है। ये सभी अपने कैटाबॉलिज्म के दौरान कन्वर्ट होते हैं इनटू L-ग्लूटामेट। रिएक्शन अगर हम देखें तो एंजाइम है हमारा ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, जो दोनों रिएक्शंस को रन करता है फ्रॉम 2-oxoglutarate टू L-ग्लूटामेट, और वापस से L-ग्लूटामेट को 2-oxoglutarate में कन्वर्ट करने के लिए। तो रिएक्शन के लिए जो आवश्यकता है दैट इज NADP, ताकि वो उसको इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके और रिड्यूस हो जाए इनटू NADPH। तो ये बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लूटामिक एसिड। ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन एक और मेटाबॉलिक प्रोसेस है अमीनो एसिड का। ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन में क्या है कि जो अमोनियम ग्रुप है, जो क्वाटर्नरी अमोनियम ग्रुप है, इज रिमूव्ड फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड, और ये जब रिमूव हो रहा है तो इट इज प्रोड्यूसिंग अमोनियम आयन एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट। ये हमने देखा है कि ग्लूटामिक एसिड से कीटोग्लूटारेट एंड कीटोग्लूटारेट से ग्लूटामिक एसिड का सिंथेसिस होता है। रिमूवल के साथ साथ में कि जब रिमूवल हो रहा है अमोनियम ग्रुप का, ग्लूटामिक एसिड का जो अल्फा कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज अगर हो रहा है तो उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए किसी और को रिड्यूस होना पड़ेगा, और उस समय वो रिडक्शन होता है NAD का। तो जब ग्लूटामिक एसिड यहाँ से अपना अमोनियम आयन रिलीज कर रहा है तो इसका जो अल्फा कार्बन है वो अल्फा कार्बन अपने इस हाइड्रोजन को लूज करता है, इट लूजेस दिस हाइड्रोजन, और एक ऑक्सीजन गेन कर लेता है। तो यहाँ इस रिएक्शन को, ये जो ऑक्सीडेशन है, वहाँ NAD से NADH का निर्माण होता है ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ कीटोग्लूटारेट फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड। तो इसलिए ये ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन कहलाता है। अब फ्री अमोनियम आयंस इस तरह से जो ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो फ्री अमोनियम आयंस टॉक्सिक होते हैं एक पर्टिकुलर लेवल के बाद। जैसे जैसे उनकी मात्रा बढ़ती है तो उनकी टॉक्सिसिटी इंक्रीज होती है। तो ह्यूमंस और दूसरे जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो केपेबल हैं कन्वर्ट करने का इस अमोनियम को यूरिया के अंदर। तो एक्सक्रीटरी मटेरियल जिन एनिमल्स में या ह्यूमन बीइंग में यूरिया है, वहां ये अमोनियम को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये रिएक्शन एक सीरीज में अकर होती है जिसको हम यूरिया साइकिल या ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं। यहाँ जो यूरिया बनेगा वो यूरिया फिल्टर होता है बाय किडनीज, फिर यूरिनरी ट्रैक्ट से होता हुआ वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है ड्यूरिंग यूरिनेशन। तो जब एक अमीनो एसिड ट्रांस अमीनेशन से कन्वर्ट हो रहा है इनटू अल्फा कीटो एसिड, या अल्फा कीटो ग्लूटारेट का ट्रांस अमीनेशन हो रहा है इनटू ग्लूटामिक एसिड, और ग्लूटामिक एसिड फिर ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन की प्रोसेस से अगेन इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटो ग्लूटारेट। तो जो अमोनियम आयन है वो यूरिया साइकिल में एंटर करता है and it is it helps in synthesis of urea, which is an excretory product in ureotelic animals,
एंड ह्यूमन बींग्स, और ये यूरिया फिर फिल्टर होके शरीर से बाहर यूरिन के साथ में निकाला जाता है। यूरिया साइकिल जो है या ऑर्निथीन साइकिल जिसको हम कहते हैं, ये लिवर में संपन्न होती है। लिवर की कोशिकाओं में ये दोनों कंपार्टमेंट माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में और साइटोसोल में कंबाइंड रूप से रन करती है कि दो कंपार्टमेंट में ये रिएक्शंस हो रही है, ये माइटोकॉन्ड्रियल रिएक्शंस और यहाँ जो है वो साइटोसोलिक रिएक्शंस है। यूरिया साइकिल में देखिए 4 मेन कंपाउंड्स हैं। ऑर्निथीन साइकिल इसको हम कहते ही हैं, तो ऑर्निथीन, सिट्रुलिन, आर्जिनोसक्सिनेट, आर्जिनिन, ये 4 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं और उसके साथ एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कार्बामोइल फॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की जो रिएक्शन है वो है सिंथेसिस ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट, कि जो CO2 और NH4 जो अमोनिया है वो रिएक्ट करके कार्बामाइल फॉस्फेट बनाते हैं। ये कार्बामाइल फॉस्फेट ऑर्निथीन के साथ मिलके और सिट्रुलिन का निर्माण करते हैं। ये रिएक्शंस हुई माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। उसके बाद की जो रिएक्शंस हैं वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ये सिट्रुलिन फिर एस्पार्टेट के साथ रिएक्ट करके आर्जिनोसक्सिनेट का निर्माण करता है। आर्जिनोसक्सिनेट से फिर फ्यूमरेट रिलीज हो जाता है और आर्जिनिन का निर्माण होता है। तो ये फ्यूमरेट अगेन क्रेब्स साइकिल का जो इंटरमीडिएट है। इसी तरह से यहाँ पर आर्जिनिन फिर वाटर के साथ में यहाँ हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन से यूरिया अलग होता है, जो कार्बामाइल फॉस्फेट का CO2 NH4 आया है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके और यूरिया का निर्माण करता है और ऑर्निथीन फिर से इस चक्र में रिलीज कर दिया जाता है टू अगेन साइकिल इनटू दिस यूरिया साइकिल। जब यूरिया साइकिल चल रही होती है उसी के पैरेलली माइटोकॉन्ड्रिया में सिट्रिक एसिड साइकिल भी रन करती है। तो ये यूरिया साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल आपस में किस तरह से लिंक्ड है उसको हम क्रेब्स की बाईसाइकिल या क्रेब्स बाईसाइकिल भी कहते हैं। ये एक शंट है, एस्पार्टेट आर्जिनोसक्सिनेट शंट सिट्रिक एसिड साइकिल का। पिछले साइड में हमने देखा कि ऑर्निथीन के साथ कार्बामोइल फॉस्फेट माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्ट करता है और सिट्रुलिन का निर्माण करता है। सिट्रुलिन को फिर आगे की रिएक्शन के लिए आवश्यकता है एस्पार्टेट की। ये एस्पार्टेट का सोर्स क्या है? एस्पार्टेट का सोर्स जहां सिट्रिक एसिड साइकिल का माइटोकॉन्ड्रिया में रन कर रही है, तो एस्पार्टेट के यहाँ जब ऑक्जेलो एसीटेट ग्लूटामेट के साथ रिएक्शन करेगा तो एस्पार्टेट का निर्माण करेगा और अल्फा कीटोग्लूटारेट का निर्माण करेगा। एस्पार्टेट इस सिट्रुलिन के साथ में रिएक्शन करके और आर्जिनोसक्सिनेट का निर्माण करेगी जो कि कोशिका द्रव्य में हो रहा है। तो एस्पार्टेट और सिट्रुलिन रिएक्ट करके आर्जिनोसक्सिनेट बनाएंगे। आर्जिनोसक्सिनेट से आर्जिनिन जब बनेगा उसी समय फ्यूमरेट रिलीज हो जाएगा। ये फ्यूमरेट क्योंकि फिर से क्रेब साइकिल के लिए एक कंपाउंड है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मेलेट और मेलेट सीधा एंटर करेगा इनटू क्रेब साइकिल विच रन्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये एस्पार्टेट आर्जिनोसक्सिनेट शंट है जो कि इन दोनों साइकिल्स को, यूरिया साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल को आपस में कनेक्ट करता है और कंपाउंड्स रिएक्शन के लिए अवेलेबल कराता है फॉर क्रेब साइकिल एज वेल एज यूरिया साइकिल। अमीनो एसिड्स हमने देखे थे कि 20 जेनेटिकली एनकोडेड अमीनो एसिड्स कॉमन हैं इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, लेकिन कुछ दो अमीनो एसिड्स, 2 एडिशनल अमीनो एसिड्स आर आल्सो फाउंड इन अ फ्यू प्रोटीन्स। रिसर्चेस में ये रिवील हुआ कि कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जिसमें डिफरेंट अमीनो एसिड्स प्रेजेंट थे और वो भी जेनेटिकली कोडेड थे, और वो दो अमीनो एसिड हैं सेलेनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन। ये जेनेटिकली कोडेड अमीनो एसिड है। तो अलोंग विद दोस 20, ये 2 अगर हम जोड़ते हैं तो 22 अमीनो एसिड्स होते हैं। उसमें से सेलेनोसिस्टीन यूकैरियोट्स में पाया जाता है, तो यूकैरियोट्स में अगर हम टोटल करें तो 21 अमीनो एसिड्स हैं। ये बैक्टीरिया एंड आर्की में पाए जा रहे हैं, तो ये उन लोअर ऑर्गेनिजम्स में उपस्थित हैं। और दोनों ही जो ये प्रोटीन अमीनो एसिड्स हैं, ये दोनों
कोड होते हैं विद द स्टॉप कोडोन्स। जब प्रोटीन सिंथेसिस हम पढ़ते हैं तो डीएनए में जब हम जेनेटिक कोड देखते हैं तो 3 स्टॉप कोडोन्स हैं, यूएए, यूएजी एंड यूजीए। तो यूजीए स्टॉप कोडोन सेलेनोसिस्टीन के लिए काम कर रहा है और यूएजी जो स्टॉप कोडोन है वो पायरोलाइसिन के लिए काम कर रहा है। These are the two unusual amino acids जो कि पेप्टाइड्स में पाए जाते हैं और which are genetically coded। सेलेनोसिस्टीन यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है, बाकी ये दोनों प्रोकैरियोट्स में या बैक्टीरिया आर्काई में पाए जाते हैं। थैंक यू।